दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एसएससी के लेवल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है और आइए देखते हैं। कह रहे हैं आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग, कुछ बाँटने के बाद द स्वीट्स बाँटने के बाद इक्वली अमंग 25 स्टूडेंट्स, 25 बच्चे हैं, ठीक है? कितने बच्चे हैं जी? 25 स्टूडेंट्स हैं। उन्हें अगर इक्वल अमाउंट में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं तो 8 स्वीट्स रिमेनिंग, तो 8 स्वीट जो हैं वो बच जाती हैं। हैड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीन 28, अगर बच्चे 28 हों, 22 स्वीट्स वुड हैव बीन लेफ्ट, कितनी? 22 स्वीट्स बच जाएंगी आफ्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग, इक्वली बांटने के पश्चात। अगर 28 बच्चों को स्वीट्स इक्वल मात्रा में दें, बराबर मात्रा में दें, तो हमारे पास 22 तरह की मिठाइयाँ बच जाएंगी, 22 मिठाइयाँ बच जाएंगी। तो वो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, तो कितनी स्वीट्स होंगी, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी होंगी। आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहली बात उसने कहा S1, पहला दो केसेस हैं इसमें। पहला केस ये है S1, जिसे हम ये कह सकते हैं S1 केस स्वीट्स 1 वाले, कि अगर 25 चिल्ड्रंस को, हमें नहीं पता 25 बच्चे हैं और उन्हें कितनी मिठाइयाँ दी जा रही, हमें नहीं पता। हम मान लेते हैं X मिठाई बांटी गई और बच कितनी जा रही है? 8, प्लस में 8 लिख दीजिए, 8 मिठाइयाँ बच गई। नेक्स्ट वो कह रहा है यदि हम 28 बच्चों में, S2 जो केस है वो केस ये है कि यदि 28 स्टूडेंट्स में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है मिठाई, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, मान लीजिए वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है Y अमाउंट, ठीक है, Y अमाउंट ऑफ स्वीट्स, तो कितने स्वीट्स रह जाते हैं? 22 स्वीट्स बच जाती हैं। ये हमारे जो दो क्राइटेरिया है, दो केसेस बन रहे हैं। अभी हमें इन्हीं के बलबूते इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे? सबसे अगर अच्छी बात बताऊं तो ये हो सकता है ये भी टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स सेम होंगी, S1 और S2 जो स्वीट होगी वो भी सेम होगी, दोनों आपस में इक्वल होंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ S1 इक्वल होगा S2 के, ठीक है। हमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन को लेकर भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन है 350, अगर देखें S1 की वैल्यू अगर हम 350 पुट कर दें, 350 मैं आपके सामने पुट कर रख के देखता हूँ, 350 इज इक्वल टू 25x, अगर x की वैल्यू निकल आती है तो ये कहीं ना कहीं सही हो सकता है, प्लस 8। अगर देखें 8 उधर में जाकर माइनस हो गया, ये कितना आ जाएगा? 342 है ना। 342 इज इक्वल टू 25x। क्या 25 अगर हम उसमें डिवाइड करें, क्योंकि इधर से उधर जाएगा तो डिवाइड होगा ना, तो x की वैल्यू निकल सकती है? नहीं निकल सकती, क्योंकि 25 342 को इक्वली डिवाइड नहीं कर सकता। ये हमारा कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता। अब दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्राइटेरिया वही है कि S1 इस S2 इक्वल होंगे। अब अगर हम S1 की वैल्यू 356 पुट करें, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ 356 S1 की वैल्यू इज इक्वल टू 25x प्लस 8। अभी देखें अगर 8 इधर में से माइनस होगा कितना रह जाएगा? आई थिंक 348 रह जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 25x। क्या अभी x की वैल्यू हम निकल पाएगी? 25 को डिवाइड अगर करें 348 से, क्या इक्वली डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। ये ऑप्शन भी
नहीं हो सकता, सॉरी, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है 250। अगर हम S1 की वैल्यू 250 पुट करें इज इक्वल टू 25x प्लस 8, क्या अभी हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे? इधर में से 8 माइनस किया तो कितना रह गया? 242 इज इक्वल टू 25x। अभी भी जो 25 है वो इक्वली तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा, सो ये ऑप्शन भी गलत गया, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। मतलब हमारे 3 ऑप्शन नहीं हो सके, बचा कौन सा? डी। सो अगर आप ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो सीधा सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन हम पूरा करेंगे इसे। सो डी ऑप्शन सही होगा। वो कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ आपको। S1 की वैल्यू अगर हम 358 पुट करते हैं इज इक्वल टू 25x प्लस 8 माइनस कर तो कितना रह गया? 350 रह गया, इज इक्वल टू 25x। x अगर x की वैल्यू ढूंढे तो यहाँ पे आ जाएगी x इज इक्वल टू आ गए 25 इंटू 14 इज इक्वल टू 350। ठीक है, 25 इंटू 40 इज इक्वल टू होता है 350। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 14। ठीक है, कितनी आ गई? 14। सो ये आपने याद रखना कि x की वैल्यू हमने ढूंढ ली है जो कि आई है 14। अगर S1 इक्वल था, सो इसे मैं एक अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पे x की जो वैल्यू हमने फाइंड करी है वो है 14, जो कि S1 के अकॉर्डिंग हमने फाइंड करी है। अभी S2 की वैल्यू देखते हैं। S2 के लिए क्या करेंगे? वहाँ पे भी 358 हम लेंगे खुद से, वो ऑप्शन वाला 358 ले लिया हमने, इज इक्वल टू S2 की वैल्यू पुट करी 28y प्लस 22। इसमें से 22 अगर माइनस करें, कम कर दें 358 में से, तो कितना बच जाएगा? आई थिंक करके देख लेते। 358 माइनस 22 336 जो हमारी वैल्यू आ गई उसको कम करने से इज इक्वल टू 28y। ये हमारी अभी तक इक्वेशन आई है। अगर इसे हम 336 को अगर 28 से डिवाइड करें तो कितना आता है? जस्ट 1 मिनट, इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 336 डिवाइडेड बाई 28, 21 सा, ठीक है, कितना बच गया? 5 6, 28 दून 56 होता है ना। सो ये 12 के ऊपर चला गया, मतलब y की वैल्यू जो हमारे पास आई वो कितनी आ गई है जी? y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 12। y इज इक्वल टू 12। सो अभी हमारे पास S1 की वैल्यू भी है और S2 की वैल्यू भी है। ठीक है, सो अगर आप इसे आगे सॉल्व करें तो वैसे तो सही है, यहाँ तक भी सॉल्व करें तो हमें पता चल गया कि दोनों की वैल्यू निकल आई, मतलब यही ऑप्शन सही है। लेकिन इसे मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूँ ये आपको। अगर आप 25 S1 मान लीजिए, सो S1 को लीजिए। S1 में जो वैल्यू थी हमने 358 माना था, ये इक्वल टू होगा 25। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 14 लगा दें प्लस 8, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। आपको अगर ये नहीं यकीन तो मल्टीप्लाई करके देख लेना बाद में। और S2 का अगर देखें तो वो भी 358 होगा इज इक्वल टू 28। इधर में से अगर y की वैल्यू पुट करें 12 प्लस 8, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, S1 और S2। ये थी इनकी वैल्यू 358 होगी और इनकी वैल्यू भी 358 होगी। सो ये हमारा क्वेश्चन था। सो इस तरीके से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी लंबी वीडियो इसलिए चल गई क्योंकि मैंने आपको जो डिफरेंट स्टेप्स थे वो करके बताने थे। धन्यवाद।